हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके हमें रूट्स बताने हैं। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स बताने हैं। किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अब देखिए 2 पावर 2x दिया हुआ है, 2 पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 पावर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जैसे a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस को एक बार लिखेंगे और m इंटू एन लिख सकते हो, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे a पावर n इंटू m, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 पावर 2x। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 पावर x दिया हुआ है। अगर यहाँ पे भी हम 2 पावर x लिख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और बात तो सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2x आएगा। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए माइनस 10 इंटू 2 पावर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। देखिए अब 2 पावर x इसमें भी है, 2 पावर x इसमें भी है। इसको हम कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, लेट 2 पावर x बी m, इसको आप m मान लीजिए। इसका मतलब क्या है, जैसे 2x इज इक्वल टू m, इसको आपने m मान लिया। देखिए क्या हो जाएगा, 2 पावर x की जगह पे आपको m रखना है, यहाँ पे m आ जाएगा। स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10 इंटू 2 पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, m। यहाँ पे m लिख देंगे प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 10 इंटू एम, 10m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 में 16 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखिए 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं इसको 8 2 जा 16 लिख सकता हूँ, या तो 4 4 जा 16 भी लिख सकता हूँ, या तो 16 1 जा 16 लिख सकता हूँ। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे 10 आना चाहिए। 8 और 2 को ऐड करने पे 10 आ जाएगा, माइनस करने पे 6 आ जाएगा, मतलब इससे काम चल जाएगा। अब जैसे इसको प्लस करने पे 8 आएगा, माइनस करने पे 0, इससे काम नहीं चलेगा। प्लस करने पे 17, माइनस करने पे 15, काम नहीं चलेगा। इससे हमारा काम चल जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसमें, 1 इंटू एम स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखिए 8m माइनस 2m, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस 8m माइनस 2m, क्योंकि माइनस 10m की जगह पे इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस 8m और माइनस 2m टोटल माइनस 10m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है। m दोनों में कॉमन आ जाएगा, m दोनों में, एक m बाहर आ चुका है, एक m अंदर बचेगा, माइनस ये तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा 8। अब m माइनस 8 को आप फिर से लिखेंगे, m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा,
सो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 8 जा 16, और ये 2 इंटू एम 2m। अब साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। सो 2 8 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, और माइनस 2 इंटू एम -2m। अब देखिए माइनस और ये माइनस दोनों में सेम है, एम -8 एम -8। सो एम -8 दोनों में कॉमन आ जाएगा। सो क्या बचेगा, एम -2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों को 0 के इक्वल में रखेंगे। सो सबसे पहले m -8 को रखेंगे। सो m -8 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू 0, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा +8। 0 में अगर आप 8 ऐड करोगे सो 8 आएगा। अब देखिए m -2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो m की वैल्यू क्या आएगी 2। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। देखिए हमने क्या माना था, 2x को m माना था हमने। देखिए हमने 2x को m माना था। सो देखिए 2x एज इट इज। अब देखिए m की वैल्यू क्या है 8 है, m की वैल्यू क्या है 8। सो m की जगह पे 8 रख देंगे। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 क्यूब, क्योंकि हमें दोनों में बेस सेम बनाना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, मतलब पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब सेकेंड कंडीशन देखिए m इज इक्वल टू 2। सो सबसे पहले 2x इज इक्वल टू m लिखेंगे, क्योंकि हमने 2x को m माना था। अब 2x इज इक्वल टू अब m की वैल्यू क्या है 2। सो m की जगह पे 2 रख देंगे। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 1, क्योंकि 2 पावर 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर से यहाँ पे बेस सेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। अब देखिए हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसको मेंशन करेंगे, चूँकि a पावर m इज इक्वल टू a पावर n। इसमें क्या हो जाएगा, अगर दोनों में बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी, m इज इक्वल टू n। सो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे हेंस 3 and 1 are the roots of the given equation, are the roots of the given इक्वेशन। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।